कभी किसी ने सोचा था कि बिहार की धरती पर एक बालक जो अपने पिता की आयुर्वेदिक वैद्यशाला में दवाइयों की पुड़िया बनाता था, एक दिन राजनीति में ऐसा इलाज ढूंढ निकालेगा कि उसके विरोधी या तो सियासत से संन्यास ले लेंगे या फिर उसके दरवाजे पर बेबस की तरह खड़े मिलेंगे। राजनीति में बहुत से नेता आए, बाहुबली भी, रसूखदार भी और नारेबाज भी। किसी ने धर्म का कार्ड खेला, किसी ने जाति की राजनीति की, लेकिन नीतीश कुमार ने एकदम अलग चाल चली। बेहद शांत, संयमी, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक। उन्होंने राजनीति में एक ऐसा ट्रीटमेंट का इजाद किया जो धीरे धीरे माइल्ड डोज में विरोधी को इस तरह खत्म किया कि पता भी नहीं चला कब उनकी चलती सांसें बंद हो गई। कई बड़े नेता जो अपने आप को शेर समझते थे, नीतीश के सामने डगरा पर का बैगन बन गए। कुछ को उन्होंने अपनी कुर्सी पर बैठाया और फिर ऐसा नचाया कि राजनीति में उनका विश्वास ही उठ गया। कईयों की पगड़ियां उछाल दी और फिर उन्हीं से कहा कि आप साथ आओ और शांत रहो। नमस्कार, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज जानेंगे कि नीतीश कुमार की चाणक्य बनने की पूरी कहानी क्या है, क्यों उन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक पहेली बन गए। कभी लालू प्रसाद के साथ दिखते हैं तो कभी भाजपा के साथ, कभी महागठबंधन बनाते हैं तो कभी एनडीए में वापसी कर लेते हैं। लोग कहते हैं नीतीश कुमार पलटी मारते हैं, लेकिन राजनीति के जानकार समझते हैं वो पलटी नहीं, चाल चलते हैं। हर चाल के पीछे एक ठोस रणनीति होती है। नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर्पूरी ठाकुर जैसे समाजवादी नेता के साथ की, फिर बीपी सिंह के मंडल आयोग में भी भाग लिया। इसलिए अगर कोई पूछे कि नीतीश कुमार किस मिट्टी के बने हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि नीतीश कुमार में कर्पूरी ठाकुर भी दिखता है और बीपी सिंह भी। नीतीश कुमार जब सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे तो उन्होंने सैकड़ों नेताओं को धूल चटाई। बाहुबली तो क्या, ईडी और सीबीआई जैसे केंद्रीय एजेंसियों से डराने वाले भी उनके विधायक तो दूर, एक वार्ड पार्षद तक नहीं तोड़ पाए। जहां पूरे देश में ईडी और सीबीआई से नेता गिर रहे थे, बिहार में नीतीश कुमार चट्टान की तरह अडिग खड़े थे। जब देश में मोदी लहर थी या सुनामी कहिए, तब भी बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार के बिना सरकार नहीं बना सकी। और जब सबको लगा कि अब नीतीश कुमार का सूर्य अस्त हो रहा है, वहीं से उन्होंने अपनी रणनीति रच दी। वो लौटे, बदले नहीं, बस अपना फायदा बदल लिया। 2025 के विधानसभा चुनावों की तरफ बिहार बढ़ रहा है। नीतीश कुमार उम्र के उस मोड़ पे हैं जहां शरीर की ताकत थोड़ी कम पड़ती है, लेकिन दिमाग अब भी शतरंज की बिसात में सबसे तेज चलता है। इस बार जो उनके विरोध में खड़े हैं वो वही लोग हैं जो कभी उनके चेले थे, कभी उनके कृपा पात्र थे। अब वही फूके हुए कारतूस एकजुट होकर नीतीश को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। यह चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं है, यह चुनाव नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन की अंतिम रणनीति है। वो एक एक चाल सोच समझ कर चल रहे हैं, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं, छवि और विरासत की भी है। अगर उम्र को हटा दिया जाए तो आज भी बिहार में कोई दूसरा नेता नीतीश कुमार की बराबरी का नहीं दिखता। यह शायद बिहार का सौभाग्य है और दुर्भाग्य भी, क्योंकि जब कोई एक नेता सब पर भारी हो जाता है तो उसके जाने के बाद जो शून्य बनता है वो कई सालों तक भरता नहीं है। तो आखिर में सवाल अब यही है कि क्या नीतीश कुमार आखिरी बार अपनी जादुई चाल चल पाएंगे? क्या उनके विरोधी उन्हें पछाड़ पाएंगे, या एक बार फिर नीतीश कुमार सबको अपने ही खेल में मात दे देंगे? 10 साल बाद जब कोई इस दौर की राजनीति का विश्लेषण करेगा तो कुछ उन्हें गालियां देंगे तो कुछ उन्हें भारत रत्न देने की सिफारिश करेंगे, लेकिन एक बात सब कहेंगे कि नीतीश कुमार एक सोच नहीं, एक विचारधारा थे, जिनकी राजनीति सिखाई नहीं जाती, खुद ब खुद समझ में आ जाती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। इसके अलावा आप हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।